नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज हम बीएड के छात्रों के लिए, जिसका सब्जेक्ट है अधिगम एवं शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण युक्तियाँ के बारे में चर्चा करेंगे। टीचिंग टैक्टिस क्या है, इसके पहले हम शिक्षण नीतियाँ, शिक्षण विधियाँ के बारे में आप लोगों को बताएं। तो उसी के क्रम में आज का हमारा मुख्य टॉपिक है शिक्षण युक्तियाँ, टीचिंग टैक्टिस। शिक्षण युक्तियों से हमारा तात्पर्य अनुदेशन के विस्तृत पक्षों से है, जो व्यूह रचना की अपेक्षा ज्यादा समावेशित होते हैं। शिक्षण की समान युक्तियां शिक्षण की विभिन्न नीतियों में प्रयोग की जा सकती है। शिक्षण की समान युक्तियां शिक्षण की विभिन्न नीतियों में प्रयोग की जा सकती है। शिक्षण युक्तियों के कुछ उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए कि अपेक्षित अनुक्रिया के लिए उद्दीपन प्रस्तुत करना। जैसे उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है शिक्षक के द्वारा। सही अनुक्रिया का पुनर्बलन करना। अनुक्रियाओं को सीखने के क्रम में रखना। अनुक्रियाओं का अभ्यास कराना। विभेदीकरण की परिस्थितियां उत्पन्न करना। सामान्यीकरण, जैसे नियम प्रत्यय आदि का प्रयोग करना। ये क्या है? शिक्षण युक्तियां। इसी को टीचिंग टैक्टिस कहते हैं। जैसे शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं तो पुनर्बलन देते हैं। कब? सही अनुक्रिया पर। तो सही अनुक्रिया का पुनर्बलन करना, ये एक युक्ति है शिक्षण करने की। अनुक्रियाओं को सीखने के क्रम में रखना। सीखी हुई अनुक्रियाओं का अभ्यास कराना। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि शिक्षण युक्तियां वो हैं जो शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक अधिगम करने के लिए प्रयोग करते हैं। शिक्षण युक्तियां वे सारी प्रविधियां हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण, रुचिकर तथा स्पष्ट बनाने के लिए करता है। इसको हम लिख देते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। शिक्षण युक्तियां वे सारी प्रविधियां हैं शिक्षण युक्तियां वे सारी प्रविधियां हैं। वे सारी प्रविधियां हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण, रुचिकर तथा स्पष्ट बनाने के लिए करता है। तो ये शिक्षण युक्तियां इसी को कहते हैं। ये युक्तियां दो प्रकार की होती है, एक वर्बल और नॉन वर्बल, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक।
ठीक है। शाब्दिक और अशाब्दिक ये दो प्रकार की होती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। इसको वर्बल बोलते हैं और इसको नॉन वर्बल। ठीक है। शाब्दिक और अशाब्दिक दो प्रकार की होती हैं और इनका उपयोग शिक्षक कक्षा की परिस्थितियों तथा आवश्यकता अनुसार करता है। कक्षा की परिस्थिति के अनुसार करता है या आवश्यकता अनुसार करता है। शिक्षक युक्तियां छात्रों और शिक्षकों के मध्य अंतः प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। शिक्षक युक्तियां छात्र और शिक्षकों के मध्य अंतः प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। यह एक मनोवैज्ञानिक है स्टोन्स तथा मैरिस ने, स्टोन्स एंड मोरिस ने बताया। उनके अनुसार कि शिक्षण युक्तियां उद्देश्यों से संबंधित होती है। शिक्षण युक्तियां उद्देश्यों से संबंधित होती है और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, कैसे वह कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न भूमिकाओं में कार्य को पूरा करता है और कैसे छात्र शिक्षक तथा पाठ्य वस्तु में अंतः प्रक्रिया होती है, आदि बातें इसमें सम्मिलित की जाती है। तो आप ध्यान दीजिए कि शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, कैसे वह कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न भूमिकाओं में कार्य को पूरा करता है और कैसे छात्र शिक्षक तथा पाठ्य वस्तु में अंतः प्रक्रिया होती है। ये सभी चीजें टीचिंग टैक्टिस के अंतर्गत आती है। टीचिंग टैक्टिस इज गोल linked, influenced or influencing behavior of the teacher. It includes the way he believes in the instructional situations and how he fulfills various instructional roles with the students of the class and how the teacher, the students and the subject matter interacts. शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण युक्तियां एक सबल माध्यम है। शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण युक्तियां एक सबल माध्यम है और ये सदैव उद्देश्यों से संबंधित रहने वाली सार्थक प्रविधियां हैं। ये हमेशा सार्थक उद्देश्यों से संबंधित रहने वाली सार्थक प्रविधियां हैं। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह शिक्षण युक्तियों के चयन में बहुत अधिक जागरूक रहे। हम देखेंगे, अभी आपने देखा शिक्षण युक्तियां इसी को कहते हैं, टीचिंग टैक्टिस। ठीक है, अब हम देखेंगे शिक्षण नीतियां, जो कि पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, और शिक्षण युक्तियां जिसका हमने अभी आपको जिसके बारे में बताया। इन दोनों में ये क्या अंतर है, दोनों को एक साथ हम देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हम देखेंगे शिक्षण नीतियां तथा शिक्षण युक्तियां, दोनों को तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे। तो शिक्षण नीतियां यानी टीचिंग स्ट्रेटजी, ये शिक्षण की विस्तृत अध्यापन विधि है। शिक्षण नीतियां शिक्षण की विस्तृत अध्यापन विधि है
जबकि शिक्षण युक्तियां, टीचिंग टैक्टिस, शिक्षण युक्तियां शिक्षण नीति के अधीन है। शिक्षण युक्तियां जो हैं शिक्षण नीति के अधीन होती है, यानी ये जो है इसके अंतर्गत आती है। फिर है शिक्षण नीतियां शिक्षण विधियों के अनुरूप हो सकती है। शिक्षण विधियों के अनुरूप होती है शिक्षण नीतियां, और शिक्षण युक्तियां शिक्षण प्रविधियों के अनुरूप होती है। विधि के नहीं, प्रविधि के अनुरूप होती है। फिर देखिए शिक्षण नीतियां, यानी एक शिक्षण नीति में कई युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। एक शिक्षण नीति में कई युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, और एक या युक्तियां में देखिए एक या कई युक्तियां सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति को प्रभावशाली बनाती है। ध्यान देना है कि शिक्षण नीति में कई युक्तियों का प्रयोग होता है। हमने बताया कि इसके अंतर्गत ये आती है, तो वही कह रहा है कि शिक्षण नीति में कई युक्तियां प्रयोग की जाती है, ठीक है, और एक या कई युक्तियां सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति को प्रभावशाली बनाती हैं, यानी कई युक्तियां मिलकर इसको प्रभावशाली बनाती है। शिक्षण नीतियां सामान्य स्वरूप की होती है। शिक्षण नीतियां सामान्य स्वरूप की होती है, तो शिक्षण युक्तियां अपना विशिष्ट स्वरूप होता है। इसका अपना विशिष्ट स्वरूप होता है, और शिक्षण नीतियां शिक्षण अभ्यास को उन्नत बनाती है। शिक्षण नीतियां शिक्षण व्यवस्था को, अभ्यास नहीं, शिक्षण व्यवस्था को उन्नत बनाती है, और शिक्षण युक्तियां नवीन ज्ञान को स्थायी धारणा देती है। नए नए ज्ञान को स्थायी धारणा देती है, उन्हें उसमें बच्चे उसको स्थायित्व कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये है शिक्षण नीतियां और शिक्षण युक्तियां, ठीक है। इसी पर डेविस महोदय ने कहा गया है कि डेविस महोदय का यह कथन सत्य है कि शिक्षण की युक्तियां, विधियां आदि शिक्षण नीतियों के विभिन्न अंग हैं। शिक्षण की युक्तियां, शिक्षण विधियां शिक्षण नीतियों के विभिन्न अंग हैं। शिक्षण नीति आधारशिला है। शिक्षण नीति क्या है? आधारशिला है। समस्त शिक्षण नियोजन के लिए विभिन्न शिक्षण नीतियों को प्रयोग में लाना होता है। समस्त शिक्षण नियोजन के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण नीतियों का प्रयोग किया जाता है तथा संबंधित युक्तियों और विधियों का चयन करना होता है। सच है, पूर्व नियोजन ही सफल शिक्षण की कुंजी है। ऐसा सत्य माना जाता है कि पूर्व नियोजन जो होता है, पहले से जो तैयारी कर ली जाती है, सफल शिक्षण की कुंजी है। और पूर्व नियोजन में शिक्षण नीति, रीति, विधि एवं युक्ति सभी की भूमिका रहती है। तो शिक्षण नीतियां, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां, ये सारी चीजें शिक्षण कार्य को
आकर्षक, सफल बनाती है, सरल बनाती है। ये सभी मिलाकर इन सभी का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक माना गया है। तो शिक्षण नीतियां तथा शिक्षण युक्तियां ये है। ठीक है, अभी छात्रों हम देखेंगे कि शिक्षण नीतियों का वर्गीकरण किया गया है। शिक्षण नीतियों को 2 भागों में बांटा गया है। कैसे? जैसे कक्षा के वातावरण, कक्षा की परिस्थितियां तथा शिक्षक के दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षण नीतियों को प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जनतांत्रिक शिक्षण नीतियां। पहला क्या है? जनतांत्रिक शिक्षण नीतियां। जनतांत्रिक शिक्षण नीतियां, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी। और दूसरा है प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां, ठीक है, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां यानी ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजी। एक है डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी और एक है ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजी। तो डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी क्या है? जनतांत्रिक शिक्षण नीतियां जनतंत्र के मूल्यों पर आधारित होती है। जनतांत्रिक शिक्षण नीतियां जनतंत्र के मूल्यों पर आधारित रहती है और ये नीतियां बाल मनोविज्ञान का प्रयोग कर शिक्षण को बाल केंद्रित बनाती है। इन नीतियों में प्रमुख स्थान छात्रों को दिया जाता है। शिक्षक का स्थान गौण रहता है। इसमें शिक्षक छात्रों की आयु, परिपक्वता, मानसिक योग्यताओं, रुचि, सामर्थ्य तथा क्षमताओं आदि के आधार पर अपने शिक्षण कार्य की व्यवस्था करते हैं। इसमें छात्र अपने विचारों को व्यक्त करने में स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार की जनतांत्रिक शिक्षण नीतियों में स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा उनकी कल्पना, तर्क, निर्माण तथा सृजन आदि क्षमताओं का विकास करने में महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो छात्र स्मृति स्तर से प्रारंभ कर अपने ज्ञान को चिंतन स्तर तक ले जाकर समस्याओं के समाधान में सफलता प्राप्त करते हैं। ये जनतांत्रिक शिक्षण नीतियां, यह नीति छात्रों में सामाजिक विकास करती है और उन्हें ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा गत्यात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता देती है। इस प्रकार की नीतियों में प्रमुख नीतियां, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे इसमें आता है वाद विवाद। वाद विवाद प्रतियोगिता कराया जाता है तो वाद विवाद नीति, अन्वेषण, फिर है समीक्षा, योजना पद्धति, गृह कार्य, मस्तिष्क का हलचल, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको बोलते हैं, स्वतंत्र अध्ययन, अभिनय, संवेदनशील प्रशिक्षण आदि। ये सारी चीजें जनतांत्रिक शिक्षण नीतियों के अंतर्गत आती है। अब देखेंगे हम प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां, ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजी। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां प्रभुत्ववाद या निरंकुशवाद के मूल्यों पर आधारित होती है।
इन नीतियों में शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है, अपने छात्र निष्क्रिय रहते हैं। शिक्षक इसमें सक्रिय रहते हैं, छात्र निष्क्रिय रहते हैं। और जनतांत्रिक में शिक्षक नगण्य रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, और छात्र सक्रिय रहते हैं। तो जो ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजी है, ये जो है निरंकुशवाद के मूल्यों पर आधारित रहती है, और इन नीतियों में शिक्षक अधिक सक्रिय होते हैं। ये नीतियां शिक्षक प्रधान होती है। इसमें छात्र शिक्षक की प्रत्येक बात, विचार तथा दर्शन बिना किसी तर्क के स्वीकार करते हैं, बिना किसी तर्क के। शिक्षक स्वयं पाठ्य वस्तु का निर्धारण अपने आदर्शों तथा रुचियों के आधार पर करता है। छात्रों की आवश्यकताओं और उनकी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। छात्रों की आवश्यकताओं का कोई ध्यान नहीं। ठीक है, तो ये प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां है। यह शिक्षण स्मृति पर आधारित होता है और इनके माध्यम से केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति सरलता से होती है, और इन नीतियों के प्रयोग से कक्षा का वातावरण पूर्णतः औपचारिक रूप ग्रहण कर लेता है। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों में प्रमुख नीतियां क्या हैं? इसमें व्याख्यान कौन देता है? शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। तो व्याख्यान ये क्या है? ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजी है। फिर पाठ प्रदर्शन, ये भी शिक्षक के द्वारा किया जाता है। और अभिक्रमिक अनुदेशन, ट्यूटोरियल, ये सारी चीजें प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की शिक्षण नीतियां हैं जिसके बारे में हम, जैसे व्याख्यान नीति, लेक्चर स्ट्रेटजी, डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी, बहुत सारी है। ठीक है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। निरीक्षण अध्ययन नीति, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें हम शिक्षण नीतियाँ के अंतर्गत आती है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। तो आप शिक्षण युक्तियों के बारे में बताएं। शिक्षण नीतियाँ और शिक्षण युक्तियाँ दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किए। फिर उसके बाद हमने देखा कि शिक्षण जो नीतियाँ हैं, नीतियों का वर्गीकरण दो भाग में हुआ, जनतांत्रिक और प्रभुत्ववादी। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।